हेलो। नमस्कार दोस्तों। भारत का संवैधानिक विकास की अपनी यात्रा चालू है। अभी 8 अधिनियम हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज 9वां अधिनियम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। वैसे देखो, इस समय 100 साल पूरे हो रहे हैं। आप मेमोराइज करो। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, जिससे अंग्रेज़ों का साम्राज्य भारत में शुरू हुआ। और ठीक 100 साल बाद 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति हालांकि असफल रही, लेकिन भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। पहले जो कंपनी शासन करती थी, अब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और एक नए रूप में। एक पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी, भारत में अप्लाई ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अब कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी और उस कानून को लागू भारत में कंपनी न करके अपने जो गवर्नर जनरल है, वायसराय है, उनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार खुद अप्लाइड करेगी। नौ नंबर है, आप लिख लो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति हो चुकी है अब तक, और क्रांति के 1 साल बाद मतलब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि अब भारतीयों को कुछ रियायतें देनी पड़ेगी, इसलिए कुछ प्रावधान इस अधिनियम में किए गए थे। इसकी विशेषता नंबर 1 लिख लो। 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया। दूसरा, कंपनी शासन का अंत हो गया, मतलब अब कंपनी का शासन में कोई योगदान नहीं था। 3 नंबर, भारत का शासन सीधा महारानी के अधीन आ गया, मतलब भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गई। गवर्नर जनरल जो जीजी होता था ना, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय की नियुक्ति महारानी करेगी तथा लेफ्टिनेंट गवर्नरों, कुछ छोटे प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, उनकी नियुक्ति वायसराय खुद करेगा। 5 नंबर विशेषता, इस अधिनियम की घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने की। एक इम्पोर्टेंट डाल के एक नोट लिख लीजिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और डैश करके लिख लीजिए भारत का प्रथम वायसराय। ये दोनों ही लॉर्ड कैनिंग था, मतलब अंतिम जीजी भी लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अब अगली विशेषता 6 नंबर, भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। एक भारत परिषद बनाई गई जिसके 15 सदस्य थे।
जिसका मुखिया मतलब ये जो 15 सदस्यों की परिषद थी उसका जो मुखिया था वो भारत सचिव होता था, अर्थात भारत मंत्री जो लंदन में बैठता था। उन सभी सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ध्यान रखना कितने लोग हो गए, 15 तो सदस्य हो गए और एक भारतीय सचिव हो गया। इन सब का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। अब ये जो 1551 का भारत शासन अधिनियम है, इसका महत्व क्या है? महत्व नंबर 1 लिखो, नए युग का सूत्रपात हुआ। मतलब कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया और ब्रिटिश महारानी का शासन शुरू हो गया, अर्थात एक नए युग का आगाज हुआ। 2 नंबर महत्व, भारतीय प्रशासन में सुशासन का आरंभ हुआ। मतलब गुड गवर्नेंस की शुरुआत इस अधिनियम से मानी जाती है। 3 नंबर महत्व, भारत सचिव के पद का उदय हुआ। एक नया पद सृजित हुआ और उस पद का नाम था भारत सचिव या भारत मंत्री। 4 नंबर महत्व, एक नई संस्था बनती है और उस संस्था का नाम है भारत परिषद की स्थापना। 5 नंबर, भारतीय रियासतों के प्रति नवीन नीति। मतलब कंपनी के साथ रियासतों ने जो संधियां और समझौते कर रखे थे उनका इसमें यह कह दिया गया था इनका सम्मान किया जाएगा और नवीन प्रकार की संधियां भी की गई। और आखिरी और 6 नंबर महत्व है, द्वैध शासन पद्धति समाप्त की गई। जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। अगला 10 नंबर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी विशेषताएं लिख लीजिए। 1 नंबर विशेषता, इस एक्ट द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। मतलब आज जो मंत्री बनते हैं ना, इस व्यवस्था का प्रारंभ 1861 के भारत परिषद अधिनियम से मानी जाती है। इंपोर्टेंट डाल देना इसको। 2 नंबर विशेषता, वायसराय की परिषद में सदस्य 4 से बढ़कर 5 कर दिया गया। 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे जो भारत में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखते थे। 3 तो ये हो गए। 1 सदस्य जिसको स्कॉटलैंड का 5 वर्ष का अनुभव हो तथा 1 और सदस्य जिसको 5 वर्ष का विधि का अनुभव हो। इस प्रकार से ये 5 सदस्य वायसराय की परिषद में थे। अगली 3 नंबर विशेषता, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। जो विधान परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया।
जिसमें आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे और इनको विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त थी। ये इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर पॉइंट इम्पोर्टेंट डाल लेना। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। सर दिनकर राव को परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। 5 नंबर, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जब विधानसभा की मीटिंग नहीं हो रही है और किसी कानून की ज़रूरत होती थी तो वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। 6 नंबर, कैनिंग ने भारत में पहली बार सहविभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। मतलब जब आगे द्वैत शासन की शुरुआत होगी ना, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, उस समय इसकी चर्चा करेंगे। जो हस्तांतरित विषय थे वो उस समय जो मंत्री होते थे वो कार्य करते थे और बाकी काम है वो वायसराय करता था। तो ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो इस अधिनियम से शुरू हुई थी। और 7 नंबर और अंतिम, इस एक्ट द्वारा बम्बई, मद्रास को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। मतलब इस अधिनियम से भारत में विकेंद्रीकरण, इससे पहले जितना भी था सब केंद्रीकरण था, अब एक मामूली लेस मात्र सही लेकिन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इस अधिनियम से शुरू होती है। 2 अधिनियम अपने आज और कर लिए, बाकी कल। धन्यवाद।